हेलो। बहुत सारे पेशेंट्स वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन लेके आते हैं और कई बार ये डिस्चार्ज नॉर्मल ही होता है। तो चलिए समझते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज कैसे आता है, कौन से 4 वजाइनल डिस्चार्जेस नॉर्मल है और इसमें क्या चेंजेस हों तो ये सिग्निफिकेंट है और आपको डॉक्टर से मिलना है। हेलो, मैं डॉक्टर श्वेता माथुर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिसिंग इन नोएडा। वजाइनल डिस्चार्ज कैसे बनता है और क्यों बनता है? तो वजाइना में कुछ ग्लैंड्स होते हैं और यूट्रस का माउथ जिसे हम कहते हैं सर्विक्स, वहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इस डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत सारे फंक्शन करता है। इससे वजाइना क्लीन भी हो जाता है, इसलिए आपको वजाइना को क्लीन करने के लिए कोई वजाइनल वॉशेस या पानी से अंदर की सफाई जिसे कहते हैं वजाइनल डूश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ऐसा करने से वहाँ की माइक्रोफ्लोरा, वहाँ के गुड बैक्टीरिया जो हैं, लैक्टोबैसिलाई होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप कोई एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं तो उससे भी ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो वजाइनल डिस्चार्ज कब नॉर्मल है? तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग वजाइनल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। जब मिड साइकिल का टाइम होता है जिसमें एग बनता है, उस समय वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल पतला होता है और स्ट्रेचेबल आता है ताकि स्पर्म्स इजीली फ्लोट करके यूट्रस को एंटर कर जाएं। फिर पीरियड्स आने के पहले डिस्चार्ज जो है क्लाउडी हो जाता है और थिक हो जाता है। तो इसके अलावा सेक्सुअल एक्साइटेशन के टाइम वजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो वजाइना को लुब्रिकेट करने के काम आता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है और ये नॉर्मल है। तो इन चारों कंडीशंस में आपको घबराना नहीं है। तो अब क्या क्या लुकआउट करना है वजाइनल डिस्चार्ज में? पहला है कि इसका कलर में चेंज, ग्रीनिश या येलोइश हो गया है, कि दही जैसा गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है और ब्लडी आ रहा है, तो ये किसी और दिक्कत को भी इंडिकेट कर सकता है। या इंटरकोर्स के बाद आपको ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, तो पीरियड्स के नेक्स्ट डे एक बार को ब्लडी डिस्चार्ज आना इज नॉर्मल। बट अगर बार बार ऐसा पीरियड्स के बीच में आ रहा है तो ये आपको दिखाना है। सेकंड है कि इसकी स्मेल तो नहीं आ रही। अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। थर्ड है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई है, हमेशा गीला रहता है, आप पैंटी लाइनर्स यूज़ कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो, तो ये भी गड़बड़ है। और लास्ट है कि आपको इरिटेशन हो रही है, वहाँ पे इचिंग के साथ हो रहा है, यूरिन वहाँ टच होते ही जब आप पास कर रहे हैं आपको जलन हो रही है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो रहा है तो आप नज़रअंदाज मत करें, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके इसका सही इलाज लें और पूरी ड्यूरेशन की इलाज लें। कभी कभी पार्टनर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आपकी बॉडी आपको कुछ इंडिकेशन दे रही है, उसे समझिए और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कराइए। इस टाइम पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सर्विक्स की कैंसर की स्क्रीनिंग सभी महिलाओं में इंडिकेटेड है। जैसे बच्चा पैदा होता है उसे वैक्सीनेशन इंडिकेटेड है, वैसे ही जो वुमेन सेक्सुअली एक्टिव हैं या रह चुकी हैं उनको जनरली हम डिलीवरी के 1.5-2 महीने के बाद या फिर हम 30 साल की उम्र के बाद तो ज़रूर करते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं भी हुई है, सेक्सुअली एक्टिव रह चुके हैं, तो पैप्समियर। और अगर आपको ऐसे और यूज़फुल हेल्थ टिप्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।